अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम सुभान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना फाइवर के लिए जब आप अपनी गिग बना रहे होते हैं तो उसका इमेज किस तरीके से इजीली बना सकते हैं, 5-10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। लेकिन उस इमेज को बनाने के लिए जो फाइवर की पॉलिसीज हैं वो क्या है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइवर की पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं जब आप अपनी गिग का इमेज बना रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी होती हैं ये जब आप गिग का इमेज बना रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसके वीडियो के एंड के अंदर आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी गिग की इमेज जो है वो टोटली ऑप्टिमाइज होने के बाद आपको ऑर्डर्स तक ले जाएगी। मतलब कि आपको ऑर्डर्स भी आएंगे उससे। वो एक छोटी सी ट्रिक है, तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ऑर्डर्स भी मिलेंगे आपको। तो अब हम स्क्रीन पे चलते हैं, आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इमेज बना सकते हैं इजी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो गाइस हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अगर गिग का इमेज बनाना है, मोस्टली लोगों को फोटोशॉप नहीं आता होता तो वो काफ़ी टेंशन में होते हैं कि अब हम एक अट्रैक्टिव गिग का जो इमेज है वो किस तरीके से बनाएं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप canva.com को यूज़ करके किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि गिग की इमेज का साइज़ क्या है। तो भाई साइज़ देखने के लिए आप सर्च करें फाइवर गिग इमेज साइज़, ठीक है। ये साइज सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ गया कि 5 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं, 550 बाय 370। तो आपने करना क्या है, आपने ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कस्टम डायमेंशन लिख देनी और ये क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इन टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई भी टेम्पलेट को आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐसी होती हैं कि जो कि पेड होती हैं, आपको उनकी जगह पे पिक्चर रिप्लेस करनी पड़ती हैं। तो जो कलर्स होते हैं वो आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइवर की गिग के इमेज के लिए। कलर्स आपने कुछ ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि वो जो वर्ड्स लिखे हों वो काफ़ी ज़रा अट्रैक्टिव से हों, वो नज़र आए, क्लियरली नज़र आ रहे हों। ऐसा ना हो कि ना वो कलर्स आपस में ही जो जिसमें आप वर्ड्स आपने लिखे हुए वो भी कलर्स के अंदर ही कहीं छुप रहे हों, ऐसा नहीं, क्लियर होने चाहिए। तो आपने जो गिग का इमेज है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ आप किस तरीके से यहाँ पे एक अट्रैक्टिव सा रख सकते हैं। जैसे कि कलर्स आप लोगों ने देखने हैं कि मोस्टली ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा लगता है, या फिर येलो के ऊपर रेड अच्छा लग रहा होता है, या फिर येलो के ऊपर ब्लैक भी अच्छा लगता है। तो आप इस तरह के कलर्स को अगर चूज़ करेंगे तो जब भी बायर स्क्रॉल कर रहा होगा तो फ़ौरन उसकी नज़र आपकी गिग के ऊपर रुक जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें कौन सा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें येलो के ऊपर रेड आ गया। अब आपने करना ये है कि देखें यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है, ये वाटर मार्क अगर आपने हटाना है तो इनको आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, इसलिए आप वाटर मार्क को इस फोटो को डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डाटा एंट्री की एग्जांपल दी थी गिग डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, तो हम एग्जांपल के तौर पे डाटा एंट्री से रिलेटेड ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे डाटा एंट्री विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है। ये आपने लिख दिया है। अब आप यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने वैसे ही यहाँ पे आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपका जो दिल करे। अब आप देखें कि ये क्लियर एकदम भी किसी की नज़र पड़ेगी ना तो वो उसको इजीली पढ़ लेगा, जल्दी से पढ़ लेगा। आपका जो मेन टारगेट है वो यही है कि जो आपका जो बायर है वो इजीली इसको पढ़ ले और समझ सके कि ये लिखा क्या हुआ है। अब हम तब आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। अब आपने यहाँ पे नंबर्स लगा के आपने अपनी जो सर्विसेज हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हम लिख देते हैं वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 पे आप लिख दें कॉन्टैक्ट रिसर्च, ठीक है। इस पर नंबर 3 पे लिख देते हैं डेटा माइनिंग। तो आप इसको इस तरीके से ज़रा थोड़ा सा सेट करके अच्छा सा प्यारा सा बना सकते हैं। तो आपके पास थोड़ी सी यहाँ मज़ीद स्पेस है, आप यहाँ पे और कुछ चीज़ें भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो गाइस, जब भी आपने अपनी फाइवर की जो गिग बनानी है उसका इमेज बनाना है तो उसके अंदर इमेज के अंदर आपने कभी ये शो नहीं करना है कि आप लेवल 1 सेलर हैं या लेवल 2 सेलर हैं या आपके पास इतने स्टार्स हैं, जैसे कि 5 स्टार रेटिंग यूँ लोग शो कर देते हैं। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी, फाइवर की पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आप ये गिग के ऊपर शो करेंगे तो आपकी जो गिग है वो रिव्यू में चली जाएगी। फाइवर की जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो यही आपको बताएंगे कि आप अपनी गिग की इमेज से ये चीज़ें हटाएं। तो गाइज, इसको आप इजीली यहाँ से पब्लिश करके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, टोटली फ्री आइडिया दिया है। आप इसको यहाँ से कुछ भी जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लोगों को छोटी मोटी चीज़ें दिखाई हैं। आप ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा बन जाता है जब आप इसको इमेज के ऊपर गिग के ऊपर लगाते हैं।
तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि फाइवर का जो बायर आ रहा है वो आपकी गिग के ऊपर रुक जाए, क्योंकि ये कलर्स ऐसे हैं, ये अट्रैक्टिव कलर्स हैं। अब गाइज लास्ट में आप लोगों को जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बतानी थी वो ये है कि जब आप अपने गिग की इमेज को यूं डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से इसकी फाइल का नेम होगा। जैसे कि आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, ये अच्छा सा लग रहा है। आपने यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देना है। अब नेम आप क्या चेंज करेंगे, डाटा एंट्री, वेब स्क्रैपिंग, इंटरनेट रिसर्च, डाटा माइनिंग। तो गाइज आपने इसका इस तरीके से नाम चेंज कर देना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को नाम करके दिखाया, ये देखें आप इसका नेम पढ़ सकते हैं। तो गाइज इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जब भी फाइवर आपकी जो गिग का इमेज है उसको किसी लाइब्रेरी के अंदर सेट करेगा तो उसको पता होगा कि ये गिग इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ भी आपके जब कीवर्ड्स ऐड हो जाएंगे तो आपके रैंकिंग के चांसेस मजीद इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैंने काफ़ी सारी ऐसी गिग्स देखी हैं जिसके अंदर मैंने इमेज का नाम चेंज किया, उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड किए, तो उसके अंदर काफ़ी सारे मुझे ऑर्डर्स भी आए और उसकी रीच जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। मोस्टली जिस गिग की इमेज के अंदर मैं कीवर्ड्स नहीं डालता, मुझे उस पर रीच जो एक नॉर्मल रीच मिल रही होती है बाकी गिग्स के ऊपर उसी तरीके से मिल रही होती है। लेकिन इस ट्रिक से आप इजीली अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी गिग्स बनी हुई है तो कोई मसला नहीं है, आप उन गिग्स को भी एडिट करके और उसके अंदर ये कीवर्ड्स डाल सकते हैं उनकी जो गिग इमेजेस है। तो गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो ठीक तरीके से लिखनी नहीं आती, इसको ऑप्टिमाइज़ करना नहीं आता, तो वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो आपको यहीं कहीं पे आपको नज़र आ रही होगी, वीडियो देखें। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।